आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। देश में कोरोना वायरस महामारी बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसने अपने हाथों को खड़े कर दिया है। जब देश में 500 मरीजों की संख्या थी तब जाकर के लॉकडाउन लगाया गया और जब अब मरीजों की संख्या 2.5 लाख है तो अब उस लॉकडाउन को खोलने के ऊपर पूरी तरीके से मन बना बैठी है मोदी सरकार। आखिरकार अभी तक जो ताज़ा रुझान हम लोगों के पास आ रहे हैं, 2.5 लाख के करीब लगभग मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 40,000 से ज़्यादा ठीक हो करके अपने घर पहुंचे हैं, तो वहीं 10,000 से ज़्यादा जिंदगियां इस महामारी की चपेट में आ करके अपनी जिंदगियों को त्याग चुकी है। पर देश में इस महामारी के लिए जिम्मेदार अगर किसी को बनाया गया तो वो थी तबलीगी जमात। तबलीगी जमात को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया और तबलीगी जमात को जब मीडिया द्वारा टारगेट किया गया तो हमने वो तस्वीर अपने देश में देखी कि जहां सलीम को सब्जी बेचने पर बैन था, पर संजय आराम से जाकर के मोहल्लों में सब्जी बेच सकता था। जहां जहां से ये तस्वीरें आई वहां उन मुस्लिमों के ऊपर जो तबलीगी जमात से जुड़े थे या नहीं भी जुड़े थे, उन लोगों के ऊपर वार किया गया। तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी कि दाढ़ी टोपी देख करके पुलिस वाले खुद तबलीगी जमात का समझ करके उन लोगों को मारते पीटते नजर आए। देश में इस तरीके का माहौल बना कि हर किसी ने मोदी सरकार को लेकर के आलोचनाएं करनी शुरू कर दी। देश का बुद्धिजीवी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा था, मीडिया से सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार जो आपने देश में एक माहौल हिंदू मुस्लिम के दीवार के बीच में बनाया है उस पर रोक कब लगेगी। पर मोदी सरकार तो मोदी सरकार ठहरी, किसी की बातों का जवाब हमें देना नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा। पर अब ये मामला जब तबलीगी जमात का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, मोदी सरकार ने तबलीगी जमात के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को तबलीगी जमात को लेकर के बुरी तरीके से फटकार लगाई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है उस पर भी नजर डाल लीजिए। मोदी सरकार नहीं चाहती तबलीगी जमात मामले की हो सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हल्फनामा। जांच पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक डेली बेसिस पर जांच की जा रही है और साथ ही इस मामले में समय से स्टेटस रिपोर्ट दायर कर ली जाएगी। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और मरकज मामले केंद्र सरकार ने पुलिस की लापरवाही के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। साथ ही इस मामले में भाजपा सरकार की तरफ से मौलाना साद और मरकज के प्रबंधकों पर नियमों का उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। जम्मू कश्मीर की वकील सुप्रिया पंडित ने निजामुद्दीन मरकज मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अर्जी दायर की थी और इस अर्जी में पुलिस और दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों को निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठा होने दिया गया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। तो वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ सरकार को तबलीगी जमात के सदस्यों और ऐसे अन्य लोगों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। उन्होंने अपनी क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर लिया है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील शाद अनवर की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा व्यक्तियों के एक समूह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना, जो ये प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसे हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार था। अदालत ने राज्य सरकार को उन तबलीगी जमाती सदस्यों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिन्होंने क्वारंटाइन की अपनी अवधि पूरी कर ली है और जिनका परीक्षण नेगेटिव आया था। अदालत ने जिलों में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के मामले की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का भी आदेश दिया है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि तय शर्तों के पूरा होने के बाद क्वारंटाइन सेंटर से व्यक्तियों की वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वे अपने घर लौटें। यह समिति राज्य द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वालों की शिकायतों को भी सुनेगी और उनका निवारण करेगी। राज्य के मुख्य सचिव को आदेश जारी करते हुए अदालत ने उन्हें इस संबंध में एक परिपत्र जारी करने को कहा है। इस बीच राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल द्वारा अदालत में पेश किए गए हल्फनामे के अनुसार राज्य के क्वारंटाइन केंद्रों में 3001 भारतीय और 325 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्य हैं। इनमें से 21 भारतीय और 289 विदेशियों को विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि 2989 भारतीय और 46 विदेशी नागरिकों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद केंद्रों से रिहा कर दिया गया और कोई भी ऐसा व्यक्ति केंद्र में नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिया पंडित, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने पीआईएल डाला। तबलीगी जमात को लेकर के तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई जांच की मांग सुप्रिया पंडित ने की तो मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो तबलीगी जमात के ऊपर सीबीआई जांच के बारे में मन नहीं बनाते, वो सीबीआई को इस केस को सौंपना नहीं चाहते। आखिरकार क्यों मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है, इन पहलुओं को भी जानना ज़रूरी है। और योगी सरकार का तबलीगी जमात को लेकर के किस तरीके का रवैया रहा है, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार वो भी कई सारे सवाल खड़े करती है। इस पर एक एक कर अगर बात करने बैठूं तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा था कि किस तरह इस्लामोफोबिया इन इंडिया भारत में और विदेशों में ट्रेंड किया गया। हम लगातार ये देख रहे थे कि किस तरीके से जुल्म और ज्यादती की इंतहा बढ़ चुकी है और मीडिया अपने एक प्रोपेगेंडा के खिलाफ चल करके उस पर ये पूरी तरीके से तस्वीरें साफ कर देना चाहता था कि इसका जिम्मेदार अगर कोई है इस महामारी का देश में तो वो तबलीगी जमात और इस्लाम है। इस्लाम और तबलीगी जमात को बदनाम किया गया तो खाड़ी देशों से आवाज़ उठी इस्लामोफोबिया इन इंडिया, जहां 22 दिन तक हमारी सरकार खामोश बैठी रही। जब अगर पहले दिन पे ही ये कदम उठा लिया गया होता तो आज देश की तस्वीर और देश की दिशा सब अलग होती और लोग जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं वो नफरत पर लगाम लगाई जा सकती थी। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि वो सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते, तो कई सारे पहलू और कई सारे सवाल, जिसमें से एक पहलू ये जोड़ करके देखा जा रहा है। पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि क्वारंटाइन से ज़्यादा का समय हो चुका, तबलीगी जमातियों को उन्हें जानबूझ करके वहाँ रखा जा रहा है, तो वहीं विदेशी जमातियों को जेल में ठूस दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपने जो करना था वो कर लिया, जिनका क्वारंटाइन का समय पूरा हो चुका है उन्हें उनके घर भेजने का काम आपकी सरकार करेगी। अब देखने वाली बात है कि योगी सरकार तबलीगी जमात से जो नफरत लिए चल रही है वो किस तरीके से कदम उठाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी,
या कोर्ट के खिलाफ जा कर के योगी सरकार खड़ी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर जो थी वो लेकर के मैं तबलीगी जमात से आप लोगों के सामने जुड़ा था, और ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।